नमस्कार दोस्तों, आज हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज कोरोना वायरस से सब लोग डरे हुए हैं। सबको डर है कि अगर गलती से इसका इन्फेक्शन हमें हो गया तो हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी तक कोरोना के लिए कोई भी ठोस दवाई या वैक्सीन नहीं आई है। क्योंकि किसी भी वैक्सीन को बनाने में साइंटिस्ट को सालों लग जाते हैं। हो सकता है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द ही आ जाए, लेकिन वो कितनी सक्सेसफुल होगी वो तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ सालों में ऐसे कितने ही वायरसेस आए, जैसे कि इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, N1H1, चिकनगुनिया, कोरोना और अब एक नया वायरस हंटा। दोस्तों, जब तक मानव जाति रहेगी तब तक नए नए वायरसेस तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर भी वायरस से ही बना हुआ है। कहने का मतलब है कि हर कुछ सालों बाद नए नए वायरसेस तो आते ही रहेंगे और फिर साइंटिस्ट लेबोरेटरी में उनकी दवाइयाँ या वैक्सीन बनाएंगे या ढूंढेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी इंसान के खुद के अंदर है, जो है हमारी इम्यून सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अगर हम चाहें तो ऐसे किसी भी वायरस की वैक्सीन हमारे अंदर ही बना सकते हैं और अपने प्रतिरक्षा कहा जाता है। हमारी इम्यून सिस्टम टिश्यूज, सेल्स और प्रोटीन से बनी होती है। ये वायरस, बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडी से लड़ती है, जो संक्रमण या बीमारी का कारण होता है। इम्यूनिटी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमारी इम्यूनिटी का मुख्य उद्देश्य हमारे शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से बचाना है। यह हमारे शरीर को हानिकारक पदार्थों और कीटाणुओं से बचाती है, जो हमें बीमार करते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं या हमारी बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। इम्यूनिटी 3 प्रकार की होती है। एक होती है जन्मजात इम्यूनिटी, जिसे हम इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। हर कोई जन्मजात प्रतिरक्षा या नेचुरल इम्यूनिटी के साथ पैदा होता है। दूसरी होती है एक्टिव इम्यूनिटी, यह हमारे पूरे जीवन में विकसित होती है। और तीसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें एंटीबॉडीज और इम्यूनो सक्षम कोशिकाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाता है। हमारी इम्यूनिटी कम होने के क्या कारण होते हैं? हमारी गलत जीवन शैली, गलत खान पान, गलत आदतें, लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना या लंबे समय तक पेन किलर्स दवाइयों का सेवन करना, दर्द निवारक गोलियों का सेवन करना आदि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करती है। इसके अलावा धूम्रपान, शराब और तंबाकू आदि का सेवन करने की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा कई बीमारियों में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि HIV वायरस, जो एड्स का कारण होता है। यह वायरस हमारे महत्वपूर्ण व्हाइट ब्लड सेल्स को नष्ट कर देता है और हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा ऐसे कई सारे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर या नष्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे फूड या ड्रिंक्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं, जैसे कि बहुत अधिक कैफीन का सेवन करना, यानी कि अधिक मात्रा में चाय या कॉफ़ी का सेवन करना। ये हमारी संक्रमण से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। रिसर्च से पता चलता है कि अधिक शुगर का सेवन भी हमारी इम्यून सिस्टम को दबा देता है, यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जिसमें चीनी की मात्रा उच्च हो, जैसे कि सोडा, प्रोसेस्ड फूड, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स आदि हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी का मुख्य लक्षण यह है कि वह किसी भी इन्फेक्शन या संक्रमण के लिए संवेदनशील होती है।
एक कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति को अन्य लोगों की तुलना में अधिक बार संक्रमण होने की संभावना होती है और उनके लिए इन बीमारियों का इलाज अधिक मुश्किल या कठिन हो सकता है। यानी कि कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति में बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती और व्यक्ति को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 1. धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि इन चीजों का सेवन करने से हमारी इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। 2. आहार में फल और सब्जियां अधिक लें। फल और कच्ची सब्जियों में लाइव एंजाइम्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। 3. नियमित व्यायाम करें, क्योंकि नियमित व्यायाम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलते हैं। 4. पर्याप्त नींद लें। अच्छी नींद भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है। हमारा बॉडी नींद में हमारे शरीर के डैमेज टिश्यूज और सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है और चिकित्सा को बढ़ावा देता है। यह घावों को तेजी से ठीक करने में भी मदद करता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर अधिक व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है और उपचार की प्रक्रिया में मदद करता है। हमारी इम्यूनिटी हानिकारक पदार्थों से लड़ने में सक्षम होने के लिए नींद पर निर्भर करती है। 3 प्रकार के विटामिन हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। एक होता है विटामिन सी, जो सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आप में विटामिन सी की कमी है तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा होता है विटामिन B6, जो इम्यून सिस्टम में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा होता है विटामिन ई, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को इन्फेक्शन या संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। अगर हम चाहें तो इन सभी विटामिनों को संतुलित आहार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ खाद्य पदार्थों में आप इनको भरपूर मात्रा में पा सकते हैं। इन विटामिनों से भरपूर खाद्य पदार्थों में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, कोरिएंडर, इसके अलावा साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल, ग्रेप्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अखरोट, बादाम आदि को हमारे डेली आहार में शामिल कर सकते हैं। इन तीनों में सबसे बेस्ट इम्यून बूस्टर विटामिन सी है। विटामिन सी एक पानी में घुलने वाला विटामिन है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में शरीर में मुक्त कणों से लड़ता है जो कैंसर और हृदय रोग को रोकने में मदद करता है। क्योंकि हमारा शरीर विटामिन सी नहीं बना सकता है, इसलिए यह उन खाद्य पदार्थों में से मिलना चाहिए जो हम हर दिन खाते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि पूरे शरीर में टिश्यू रिपेयर के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा में 50 माइक्रोमोल पर लीटर के आसपास विटामिन सी की मात्रा होती है तो 75% चांसेस है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हम पर अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर अटैक करेगा तो भी हमारी इम्यूनिटी उससे लड़के उसको बाहर निकाल देगी। विटामिन डी भी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। विटामिन डी हमारी इम्यून सिस्टम को ठंड और फ्लू के मौसम के दौरान संतुलित रहने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और बाहरी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ में जैसे कि हल्दी, लहसुन, अदरक, आंवला, तुलसी, नींबू, पपीता, बादाम, ब्रोकोली, हरे पत्ते वाली सब्जियां आदि इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत उपयोगी होती हैं। इसके अलावा हमारे इंडियन किचन में ऐसे बहुत सारे किचन हर्ब्स हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और जो हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं।
जैसे कि कच्चा लहसुन। कच्चा लहसुन एक ऐसा गुणकारी विषाणु और जीवाणु कारक है जो फ्लू वायरस को नष्ट कर सकता है। कच्चा प्याज भी लहसुन की तरह कारगर होता है। किचन हर्ब्स यानी कि हमारे इंडियन मसाले, जैसे कि टर्मरिक यानी कि हल्दी, ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, सिनेमन यानी कि दालचीनी, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, क्लाउस यानी कि लौंग आदि बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर हर्ब्स माने जाते हैं। इन हर्ब्स की आप ग्रीन टी बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। इन किचन हर्ब्स में यानी कि मसालों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारी इम्यूनिटी को बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से लड़ने में मदद करती है और हमें स्वस्थ रखती है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम दुनिया के किसी भी खतरनाक से खतरनाक वायरस से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।